हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शंकर आर्या आप सभी लोगों का मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के यूट्यूब चैनल मंगलम हजारीबाग में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम लोगों की रीजनिंग की कक्षाएं हैं। रीजनिंग कक्षा में आज हम लोग का टॉपिक है क्लासिफिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण। इसके बारे में जानेंगे। पहले क्लासिफिकेशन मतलब होता है वर्गीकरण, मतलब सबको ग्रुप में रखना। जो इस एग्जाम में अक्सर इसमें आपको 4 दे दिए जाएंगे, 4 वर्ड्स, ठीक है। उसमें से आपसे 3 सिमिलरिटी रहेंगे, जो आपसे सिमिलर नहीं करेगा उसको हम लोगों को पहचानना है। तो पहले जानेंगे कि इसमें आमतौर पर कितने टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। नाउ अनुमम क्लासिफिकेशंस में आमतौर पर 3 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। पहला होता है बेस्ड ऑन वर्ड्स, ठीक है, जो हमने व्हाइट बोर्ड पर लिख रखे हैं कुछ एग्जांपल। दूसरा होता है बेस्ड ऑन नंबर, और तीसरा टाइप पूछा जाता है बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट। अनुमम ये 3 टाइप के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो हम लोग हर प्रकार के सवाल की पढ़ाई करेंगे 1 बाय 1 करके। आज हम लोग टाइप 1 जो होते हैं 1, 2, 3 में टाइप 1 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका हमने व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है, जिस तरह के सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की कक्षाएं। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, पहले पढ़ेंगे। इंस्ट्रक्शंस को दिया गया है, बोला गया नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हुए हैं। देखिए 4 शब्द 1, 2, 3, 4 दिए हुए हैं। इन चारों शब्दों में से 3 शब्द किसी न किसी प्रकार से एक समान है, मतलब 3 शब्द जो रहेंगे उसमें सिमिलरिटी रहेगी किसी न किसी टाइप की, तथा इस प्रकार से ये अपना एक समूह बनाते हैं, मतलब ग्रुप क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई में बताइए कि इनमें से कौन सा एक ऐसा शब्द है जो अन्य 3 शब्द से भिन्न है। मतलब 4 शब्द दिए गए हैं, 4 में से 3 में किसी न किसी प्रकार की समानता होगी, एक जो आप में सिमिलरिटी नहीं मिलेगी, वही शब्द को ढूंढना है और वही आपका जवाब होगा। ठीक है, चलिए क्या लिखा गया पहले, जैसे लिखा गया आयत, वर्ग, घन और त्रिभुज। तो देखिए आयत, वर्ग और त्रिभुज जो होते हैं ये आपके 3D स्ट्रक्चर्स में नहीं होते हैं, बट घन जो होता है हमारा ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, हम लोग का आमतौर पर 3D स्ट्रक्चर्स में ये शो होता है। ठीक है, मतलब ये हमारा डिफरेंट है इन तीनों में, कौन सा, घन। तो जवाब हमारा क्या होगा, घन होगा। ठीक है, अगला सवाल बोला गया है दूसरा नंबर में, क्या बोला गया है, बोला गया कली, शाखा, पत्ती और पौधा। ये 4 शब्द दिए गए हैं, 4 में कौन सा डिफरेंस है। देखिए ये जो होते हैं कली, शाखा और पत्ती, ये पौधे के क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, बट फ्लावर पौधा तो नहीं होता है। तो इसीलिए इस ग्रुप में सबसे अलग कौन से हमारा है, पौधा अलग होगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। बोला गया आलू, टमाटर, अदरक और गाजर, चारों में कौन सा डिफरेंट है। देखिए आलू जो होता है जमीन के हमारा कहाँ होता है, भीतर होता है। अदरक कहाँ होता है, जिंगट जमीन के भीतर में होता है। गाजर जमीन के भीतर में होता है। बट टमाटर जो होता है हम लोग भूमि के ऊपर होता है, मतलब यही अपना ग्रुप में डिफरेंट है। तो हमारा जवाब क्या होगा, टमाटर होगा। ठीक है, अगला देखिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा। लिखा गया जनवरी, अप्रैल, जून और जुलाई। ठीक है, तो देखिए जनवरी से लेकर के जून तक ये हमारा पहला 6 महीने के नाम है। ठीक है, बट जुलाई नेक्स्ट 6 मंथ के नाम में आते हैं, तो इसीलिए ये हमारा ग्रुप से क्या होगा, अलग होगा। कौन सा होगा, जुलाई होगा। ठीक है, अगला देखिए, बोला गया प्रकाश, तरंग, उष्मा और ध्वनि, चारों में डिफरेंस कौन सा है। तो देखिए प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है, उष्मा भी ऊर्जा का स्रोत है, ध्वनि भी ऊर्जा का है, बट क्या होता है, तरंग हमारा है, नहीं होता है। ठीक है, अगला देखेंगे क्या लिखा गया, पेन, ब्रश, पेंसिल, रबड़। ठीक है, चारों में डिफरेंट क्या है। देखिए पेन हमारा पेपर लिखने का काम, पेपर पर काम कर सकते हैं इससे। पेंसिल्स भी लिखने का काम आता है, रबड़ भी उसी से संबंधित है। बट ब्रश से हम लोग क्या होते हैं, पेंटिंग करने का काम करते हैं, मतलब ये अलग है हमारा, इसीलिए हमारा क्या होगा, ब्रश। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन जो लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया मकान,
अपार्टमेंट, भवन और संस्था, ये लिखी गई है। तो अनुमान मकान, अपार्टमेंट और भवन में जनरली पीपल रह सकते हैं, बट संस्था में रहने का नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंट है। ठीक है, अगला बोला गया वायलिन, सितार, वीणा और बांसुरी, यही चार में बोला गया है कौन सा डिफरेंट होगा। तो देखिए वायलिन, सितार और वीणा, ये तीनों जो होते हैं हम लोग क्या होते हैं, ये हम लोग हाथ से बजाने वाले अमरोन यंत्र होते हैं, बट बांसुरी जो होता है हमारा मुख से बजाया जाता है। तो ये हमारा डिफरेंट है बजाने क्रम में, तो हमारा कौन सा होगा, बांसुरी जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, लिखा गया है क्या, प्रतिध्वनि, प्रतिद्वंदी, प्रतिपक्षी, विरोधी और मित्र। तो देखिए प्रतिद्वंदी, प्रतिपक्षी और विरोधी तीनों में समानार्थक है, तीनों का लगभग समान मीनिंग है, बट अलग कौन सा इनमें है, मित्र अलग है तीनों से। ठीक है, अगला देखेंगे, लिखा गया टोकरी, पर्स, बैग और टोपी। तो ये टोकरी, पर्स और बैग में अनुमम किसी पर रखने के काम में आते हैं हमारे कुछ सामान वस्तु या पैसा, बट टोपी हम लोग पहनने का काम करते हैं। तो ठीक है, यही हम लोग का डिफरेंट होगा। आइए अगला क्वेश्चन बोला गया है शिमला, दार्जिलिंग, ऊटी और आगरा, ये बोला गया है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू शिमला जो होता है, दार्जिलिंग और ऊटी ये लोग क्या है, पहाड़ी क्षेत्र, हिल स्टेशन है, बट आगरा जो हमारा है पहाड़ी क्षेत्र में नहीं आता है, तो इसीलिए हमारा जवाब क्या होगा, आगरा। ठीक है, ये बहुत ही आसान होती है, एक दो बार आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे बन जाएगा। ठीक है, तो जितने टाइप के आपके सवाल पूछे जाते हैं इस तरह का हमने प्रैक्टिस करवाया, और भी देखिए बुक से बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा आपको धन्यवाद देता है। धन्यवाद।